नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे पर्यावरण करंट अफेयर 2024। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया पेस टाइगर रिजर्व। ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है और ये इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करने वाला विश्व का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया उड़ीसा राज्य। ये आपको ध्यान में रखना है। उड़ीसा के पास एक सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है दोस्तों। यहाँ पर इसके पास इसने दोस्तों मेलेनिस्टिक यानी काली धारियों वाले जो बाघ प्रजाति है उनको देखने का मौका मिलेगा और इसके लिए उन्होंने मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी शुरू की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में कौन सा शहर 210 कृत्रिम रीफ स्थापित करने वाला पहला भारत का पहला शहर बन गया है? तो दोस्तों ये जो बन गया है ये मुंबई बन गया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। महाराष्ट्र में पड़ता है मुंबई। 210 आर्टिफिशियल रीफ इसने लगाई हैं दोस्तों, इंस्टॉल की हैं दोस्तों। बेसिकली प्रोजेक्ट नेचर के तहत ये समुद्री संरक्षण चालू किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। इस वीडियो के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ के साथ अपने दोस्तों को भी हमारे साथ इस चैनल के साथ जोड़ें ताकि वो भी अधिक से अधिक फ़ायदा ले सकें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है? तो दोस्तों ये की है मैक्सिको ने। मैक्सिको में एक तामजा ब्लू होल है जहाँ दोस्तों जमीन के करीब 1380 फीट से भी अधिक दोस्तों एक तरह का रीजन मिला है दोस्तों, खाली रीजन मिला है दोस्तों, जिससे नाम दिया है तामजा ब्लू होल। कहाँ पर? ये मैक्सिको की चेटुमल खाड़ी में मिला है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्च 23 में कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया डेनमार्क। ये आपको ध्यान में रखना है। करीब 1800 मीटर समुद्र के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्थ सी में दोस्तों ये स्टोर करता है डेनमार्क। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। हाल ही में किस शहर ने एक दिन में 24 घंटे में सर्वाधिक 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ये किसने बनाया है? ये इंदौर शहर ने बनाया। इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसने एक दिन में 11 लाख सैपलिंग यानी कि 11 लाख पौधे लगाकर दोस्तों ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके लिए इसे गुनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी में शामिल किया गया है। और ये किसके सहयोग से किया गया? BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सहयोग से किया गया। हाल ही में किस राज्य ने विश्व का पहला सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च किया है दोस्तों? जैसे सर GDP नहीं होता, ऐसे ही पर्यावरण में ये GEP लॉन्च किया है, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। और दोस्तों ये चालू किया उत्तराखंड ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये विश्व का पहला ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स है जो कि उत्तराखंड राज्य ने चालू किया है। हाल ही में किस राज्य ने भेड़िया को पकड़ने के लिए प्रोजेक्ट भेड़िया लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया उत्तर प्रदेश राज्य ने। दोस्तों आपने न्यूज में भी देखा होगा, बहराइच में इन भेड़ियों का आतंक था और यूपी में हर जगह ये भेड़िया का आतंक फैला हुआ था। इसके लिए उत्तर प्रदेश ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट भेड़िया लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों स्वच्छ वायु में सबसे जो टॉप पे रहा दोस्तों वो रहा सूरत। सूरत कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। और ये सबसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार में नंबर 1 राज्य रहा। अगर मैं 10 लाख से अधिक की मैं बात करूँ तो सूरत टॉप किया। 3 से 10 लाख के बीच जो जनसंख्या उसमें फिरोजाबाद, और जो 3 लाख से कम है उसमें रायबरेली ने टॉप किया। आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 24 के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर एक पेड़ मां के नाम अभियान लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इस अभियान का नाम था एक पेड़ मां के नाम। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने बुद्ध जयंती पार्क में एक पीपल का भी पेड़ लगाया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय ने स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली व एयर प्रवाह ऐप को लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालयों के द्वारा। कौन है IT मिनिस्टर? अश्विनी वैष्णव है। और AQAIMS और एयर प्रवाह नामक ऐप इन्होंने ये लॉन्च किए। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये किया गया हिमाचल प्रदेश में। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। कहाँ पर लॉन्च किया गया? नाथपा झाखड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन पर। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर मारुति सुजुकी की संयंत्र परिसर में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये किया गुजरात में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कहाँ किया है? ये मारुति सुजुकी का प्लांट कैंपस है दोस्तों गुजरात में।
और यहीं पर पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया श्री पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हाल ही में भूकंप को जो अर्थक्वेक हैं, भूकंप हैं, उनके अध्ययन के लिए वैज्ञानिक अवलोकन व विश्लेषण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस राज्य में देश के पहले डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की? तो दोस्तों ये की महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। महाराष्ट्र के कारण में दोस्तों भारत का पहला डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया गया। इसकी गहराई करीब 6 किलोमीटर होगी, जो कि गहराई में देखा जाएगा जो अर्थक्वेक से रिलेटेड जो भी तरंगें होती हैं दोस्तों, जो कि वेव्स होती हैं, उनको परखा जाएगा और जांच की जाएगी। हाल ही में किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड जिसका नाम है इकोजन को लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया हिंदुस्तान जिंक ने, और ये एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक है दोस्तों, जिसका नाम रखा गया इकोजन। किसने लॉन्च किया? हिंदुस्तान जिंक ने। हाल ही में जारी पर्यावरण की सुरक्षा करने वाली विश्व की 500 कंपनियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान दिया है? तो दोस्तों एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में दिया है किसे टॉप? वो दिया श्राइडर इलेक्ट्रिक को। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। किसके द्वारा दिया गया? टाइम मैगजीन व स्टैटिका के द्वारा ये लिस्ट 500 मोस्ट सस्टेनेबल कंपनी की लिस्ट निकाली गई, जिससे टॉप किया श्राइडर इलेक्ट्रिक ने। इंडिया की भी रैंक आई थी इसमें टेक महिंद्रा कंपनी, जो कि 111 में रैंक पे थी। विश्व पर्यावरण दिवस की मैं बात करूं, इसकी थीम क्या थी? तो दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता, या लैंड रेस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस। 5 जून को मनाया जाता है। इस बार जो होस्ट कंट्री था, जो पर्यावरण दिवस जिस देश ने मनाया था, वो सऊदी अरबिया ने ये होस्ट किया था इस बार का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पर्यावरणविद को गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है? इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं दोस्तों, और ये मिला आलोक शुक्ला को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसके द्वारा दिया गया? रिचर्ड एंड रोंडा गोल्डमैन के द्वारा ये दिया गया। किस लिए दिया गया दोस्तों? छत्तीसगढ़ का एक हसदेव अरण्य क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, वहाँ कोयला की खदानें हो रही थी, और उसी कोयला खदान को हटा के दोस्तों इन्होंने जंगल बचाया, इसीलिए इन्हें ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला जी को दिया गया। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम ने नवीनीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच पर्यावरण सामाजिक और शासन पुरस्कार जीता? तो दोस्तों ये किसने जीता? आरईसी लिमिटेड ने जीता। क्या प्रोडक्ट जो ईएसजी क्या होता है? एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस में दोस्तों कैटेगरी होती है स्कॉच की, स्कॉच ईएसजी अवार्ड की, और ये आरईसी लिमिटेड के द्वारा जीता गया। स्कॉच ग्रुप के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बन गया है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा है चीन। ठीक है, चीन के बाद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर आता है भारत, यानी कि इंडिया की जो रैंक है वो तीसरी है। आपको ध्यान में रखना। टॉप किसने किया? चाइना ने किया। हाल ही में ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक कंपनी है एम्बर, इसके द्वारा ये रैंकिंग निकाली गई थी, जिसमें भारत तीसरे पे और चाइना पहले पायदान पे रहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने पहली बार हाइड्रोजन से उड़ने वाली टैक्सी का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों ये किया यूएसए ने। अमेरिका ने परीक्षण किया है करीब, इसने कैलिफोर्निया में 523 माइल्स ये इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी चलाई थी हाइड्रोजन से चलित दोस्तों। इसके द्वारा जो कोई प्रदूषण नहीं किया जाता, बेसिकली ये जलवाष्प के अलावा कोई उत्सर्जन नहीं करती ये इलेक्ट्रिक जो टैक्सी है। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन भारत में लॉन्च किया गया। इस बायोडिग्रेडेबल पेन को किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों जिसने बनाया उसी ने लॉन्च किया। सौरभ एच मेहता इनका नाम है, आप फोटो में देख सकते हैं। ये नई दिल्ली के रहने वाले हैं। इस पेन को इन्होंने नोट नाम दिया है, जिसकी फुल फॉर्म होती है नो ऑफिस टू अर्थ। ये वर्ल्ड का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 की थीम क्या है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है, आप सबको पता है। इस बार इसकी थीम रही थी योजना का हिस्सा बने, यानी कि बी पार्ट ऑफ द प्लान। ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये जो हुआ है हिसार में। हिसार कहाँ पड़ता है? हरियाणा में, और ये इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है दोस्तों स्टेनलेस स्टील में। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये इस्पात मंत्री हैं भारत के ज्योतिराव सिंधिया, उनके द्वारा ये लॉन्च किया। जिंदल स्टेनलेस स्टील हिसार। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करूं, इसमें भारत का इस बार कौन सा स्थान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 176वां स्थान है भारत का। पहले 23 में क्या था? 180 में था। अब कितना 4 स्थान नीचे आके 176 पे आ गया इंडिया। टॉप किसने किया? एस्टोनिया ने किया। और जो बॉटम रैंक है वो किसकी है? वियतनाम की है। किसके द्वारा निकाला जाता है? येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा ये निकाला जाता है।
दिवाली 2024 से पहले किस राज्य में भारत का पहला पनडुब्बी या सबमरीन पर्यटन शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य के द्वारका सिटी में दोस्तों इंडिया का पहला सबमरीन टूरिज्म ये लॉन्च किया जाएगा। किसके सहयोग से? गुजरात सरकार के सहयोग व मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के सहयोग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा सुविधा लॉन्च की है? तो दोस्तों ये की है सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात ने। ये गलत लग गया दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया 10 वर्षीय रेसिडेंट वीज़ा। जो पर्यावरण के प्रति जो लोग काम करते हैं, जो जिनकी अच्छी छवि होती है दोस्तों, पर्यावरण के प्रति वाकई काम करते हैं दोस्तों, उनके लिए ये 10 वर्षीय ये जो यूएई है ना, उन्होंने लॉन्च किया है दोस्तों। हाल ही में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GBFF परिषद की पहली बैठक आयोजित हुई। तो दोस्तों यूएसए के वॉशिंगटन राजधानी में ये आयोजित हुई और ये वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 66वीं वार्षिक बैठक के हिस्से के रूप में आयोजित की गई थी। आपको ध्यान में रखना, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड ये पहली मीटिंग हुई है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉशिंगटन में इसका आयोजन किया गया। स्विस एयर IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्रदूषित की मैं बात करूं तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान के बाद भारत आ रहा है, यानी कि भारत की जो रैंक है वो तीसरी है। पहली रैंक किसकी है? सबसे प्रदूषित देश कौन है? बांग्लादेश है दोस्तों। और राजधानी की मैं बात करूँ, सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है। सबसे महानगरीय क्षेत्र जो प्रदूषित है वो कौन सा है? वो बिहार का बेगूसराय। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियन किंग गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में ये स्टार्ट किया गया दोस्तों। वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन है, ब्रीडिंग सेंटर है दोस्तों एशियन किंग वल्चर के लिए महाराजगंज में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सभी वन्यजीवों की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दोस्तों ये भारत बन गया है और भारत ने इस सूची में दोस्तों 1,04,561 प्रजातियों को सूचीबद्ध किया है दोस्तों। इस दिशा में कदम उठाते हुए फौना और इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल भी ये इंडिया ने लॉन्च किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया? तो दोस्तों ये बन गया है पेरियार टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? केरल में पड़ता है। आपने देखे होंगे केरल में CCTV कैमरे होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, माइक होते हैं, रिकॉर्डर होते हैं। तो दोस्तों इनका संचालन होता है बिजली से बेसिकली, इसीलिए विंड टरबाइन से जो बिजली बनेगी उनका यूज इसमें किया जाएगा। तो इसलिए पेरियार टाइगर रिजर्व पहला टाइगर रिजर्व बन गया है विंड टरबाइन इस्तेमाल करने वाला। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च की है? तो दोस्तों ये की है बजाज ऑटो लिमिटेड ने। इस CNG बाइक का क्या नाम है? फ्रीडम 125 और विश्व की पहली बाइक है जो CNG से चलेगी। हाल ही में कौन सा सैन्य स्टेशन कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया? तो दोस्तों ये बन गया जयपुर सैन्य स्टेशन। ये आपको ध्यान में रखना, कचरे से सड़क का निर्माण हुआ है दोस्तों। इससे पहले नारंगी सैन्य स्टेशन था जिसने सबसे पहले कचरे से सड़क बनाई थी दोस्तों। दूसरे नंबर पे आ गया है जयपुर मिलिट्री स्टेशन। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। पहला था गुवाहाटी का नारंगी मिलिट्री स्टेशन। हाल ही में भारत के किस शहर में पहला नार्वेस्टर का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ये आपको ध्यान में रखना। नार्वेस्टर मतलब तूफान मान लीजिए आप, तूफान के लिए अध्ययन करने वाला एक शोध केंद्र बनाया जा रहा है। कहाँ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। इंडिया फर्स्ट रिसर्च टेस्ट बेस टू स्टडी नॉर्वेस्टर। ये आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने पृथ्वी दिवस के अवसर पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की? तो दोस्तों ये की नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान में रखना है। CSIR जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च होती है, इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और यहीं पर दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की। इसमें दोस्तों टाइम भी आता है और कितने डिग्री सेल्सियस पृथ्वी गर्म हो रही है वो भी आता है। तो दोस्तों ये वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा ये इंस्टॉल की गई और इसी के हेडक्वार्टर में इंस्टॉल की गई। कहाँ है हेडक्वार्टर इसका? नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इंडिया बिगेस्ट लिमिट क्लॉक है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा।